मैं मुकेश कुमार एंडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपके लिए एक नई करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। देखिए, 12th के बाद बच्चों का एम क्लियर नहीं होता है, हमें किस लाइन में जाना चाहिए, कौन से करियर को चूज़ करना चाहिए। इस बात को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहिए, या टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, या एकेडमिक लाइन में हमें आगे ग्रेजुएशन या मास्टर करना चाहिए। ये एम क्लियर नहीं होता है। इसके लिए मैं एक 12th पास आउट बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो अपना फ्यूचर डिफेंस में बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट करियर सेमिनार लेकर आया हूं। देखिए, मेरे पास ना कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप 12th के बाद डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिनसे आप 6th क्लास के बाद से ही अपने करियर को डिफेंस की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जैसे आप 6th क्लास के बाद मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, सैनिक स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर मिलिट्री में या डिफेंस में बना सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए डिफेंस के लिए, डिफेंस में एडमिशन के लिए फिजिकली तैयार हो पाएँ, क्योंकि हम हमारे स्कूल के अंदर इस तरह की एक कैंपिंग कर रहे हैं जिसमें न सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि एडमिशन कैसे लिया जाए, फॉर्म कैसे फिल किया जाए, बल्कि आपको फिजिकली भी प्रिपेयर किया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में। जैसा कि सर ने बताया कि 10+2 के बाद बहुत से बच्चों के पास कैपेबिलिटी होती है, बट वो एक सही पाथ नहीं चूज कर पाते हैं, और इसी रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। और ना केवल बात करेंगे बल्कि हमने इस साल एक एंडी गंगा स्कूल की तरफ से एक बहुत बड़ा कैंपेन रखा है, एक बहुत बड़ा नारा है हमारा कि 10 से 12 बच्चे हम 10+2 क्लास से निकालें जो डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन करें। और इस नारे के साथ हम इस बार आगे बढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम एक मिनी कैंप काइंड ऑफ बेसिकली हम चालू करेंगे, जिसमें हम फिजिकल की तैयारियों पे भी ध्यान देंगे। बेसिकली फिजिकल की तैयारी की प्रिपरेशन कराएंगे, साथ ही साथ एनडीए क्या होता है, मिलिट्री स्कूल्स क्या होती हैं, सैनिक स्कूल्स क्या होती हैं, इंडियन नेवी में आप एसएसआर या आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की एंट्री कैसे ले सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में आप कैसे ले सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री स्कूल्स और सैनिक स्कूल्स। देखिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में कि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल्स दोनों एक ही होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। और एक स्कूल और होता है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, वो कम्प्लीटली इन दोनों स्कूलों से डिफरेंट है। तो इसी डिफरेंस को जानते हैं। तो सबसे पहले मिलिट्री स्कूल। ओके, सो देयर आर 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स इन इंडिया, जिनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अजमेर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में है, जो कि राजस्थान में है। दूसरा धौलपुर में है मिलिट्री स्कूल, वो भी राजस्थान में है। तीसरा मिलिट्री स्कूल छैल, CHAIL, जिसकी स्पेलिंग है वो हिमाचल प्रदेश में है। चौथा जो मिलिट्री स्कूल है बेलगाम में है, दैट इज इन कर्नाटका। और जो लास्ट 5th राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, दैट इज इन बेंगलुरु, दैट इज ऑल्सो इन कर्नाटका। सो ये 5 स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में जो कि मिलिट्री स्कूल्स हैं। लेकिन अगर हम सैनिक स्कूल्स की बात करते हैं तो ये इनकी संख्या 28 है। कुछ मिलिट्री स्कूल्स के बारे में और जानते हैं।
देखिए, जो एडमिशन प्रोसीजर है मिलिट्री स्कूल में, और मिलिट्री स्कूल में जो एडमिशन जो होते हैं दैट कैन बी टेकन इन 6th क्लास और इन 9th क्लास। दैट मीन्स आप 5th क्लास पास करके 6th क्लास में मिलिट्री स्कूल में जा सकते हैं, या फिर 8th क्लास आप पास करके 9th क्लास में मिलिट्री स्कूल में जा सकते हैं। ठीक है, साल में एक बार इनकी एंट्री ओपन होती है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म फिलिंग करने होंगे, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, या किसी आप फिजिकली मिलिट्री स्कूल में जाके, किसी भी इंडिया के एक मिलिट्री स्कूल में जाके आप फॉर्म्स है कलेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको फॉर्म की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आपको जब कॉल लेटर मिल जाएगा तो आपको रिटन एग्ज़ाम अपीयर करना पड़ेगा, जो कि ऑल इंडिया में एक ही दिन पे होता है। ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चंस इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं, तो वो रिटन एग्ज़ाम से स्टूडेंट्स को क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो दिल्ली से रिजल्ट आएगा, फिर आपको इंटरव्यू फेस क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप इंटरव्यू फेस क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए जाना होगा। लेकिन मेडिकल के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल होगा वो केवल जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में बेसिकली मेडिकल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिविल हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल नहीं होगा। सो मेडिकल कैन बी डन इन द मिलिट्री हॉस्पिटल ओनली। और अगर ये आप सारा क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो बाद में मेरिट बनेगी, और मेरिट में अगर आपका नाम है तो आप मिलिट्री स्कूल में बेसिकली आपका एडमिशन हो जाएगा। सो ये तो था मिलिट्री स्कूल। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि इनकी संख्या 5 होती है, जबकि सैनिक स्कूल्स की जो संख्या होती है 28 होती है। सो आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम सैनिक स्कूल्स की। मैंने बताया कि देयर आर 28 सैनिक स्कूल्स इन इंडिया, और इनका जो प्रोसीजर है एडमिशन इसमें जाने का वो लगभग सेम है। इसमें भी एडमिशन होता है 6th क्लास में या 9th क्लास में लिया जा सकता है। और सबसे पहले फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और फाइनली मेरिट बनेगी। और आप यदि मेरिट में आपका पोजीशन है तो आप जा सकते हैं। तो ये तो था सैनिक स्कूल में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों का एम तो एक ही है कि भाई दोनों ही रेजिडेंसी स्कूल्स हैं, और जो बेसिकली डिफेंस में जो डिजायर रखते हैं ज्वाइन करने की, उनके लिए इनसे अच्छी स्कूल हमारे देश में है नहीं। लेकिन एक और स्कूल है जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, जिसको भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, वो देहरादून में है। अपनी तरह का एक स्कूल है अपने देश में, पूरे भारत में। और जो इसमें एडमिशन प्रोसेस है वो 8th क्लास में होता है, 7th के बाद इसमें एडमिशन लिया जाता है। सो इसमें जो एज लिमिट है दैट इज 11.5 एंड अप टू 13 ईयर्स, 11.5 से 13 साल के बीच में इसमें एज लिमिट है। तो इसका भी जो प्रोसीजर वही है, सेम है। सबसे पहले फॉर्म फिल करने होंगे, उसके बाद में आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, उसके बाद में आपको जो इंटरव्यू दैट इज वाइवा फेस क्लियर करना पड़ेगा, और फाइनली आपको मेडिकल करना पड़ेगा। जब आपका मेडिकल हो जाता है एंड इफ़ यू आर फिट इन दैट, मेरिट बनेगी, और अगर आप मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एडमिशन होगा। देखिए, अब इन तीनों स्कूलों के बारे में बहुत ही क्विकली मैं समराइज करता हूँ। क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 हैं तो डेफिनेटली इनकी इम्पोर्टेंस सैनिक स्कूल से ज़्यादा है। इनमें जो फीस है वो भी कम है, समथिंग अराउंड 25 to 30,000 पर ईयर। बट इफ़ यू टॉक्स अबाउट द सैनिक स्कूल्स, इनकी संख्या 28 है इंडिया में। इनमें जो फीस है दैट इज समवेयर लाइक 80 to 90,000, दैट इज अप्रॉक्स। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्कूल्स। और जो RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, क्योंकि अपने तरह का एक ही स्कूल है, सो इसमें जनरली एक स्टेट से एक ही वैकेंसी होती है। पूरे इंडिया में 25 या 26 वैकेंसी होती हैं। लेकिन ये इस स्कूल में एडमिशन होने के बाद वी कैन अज्यूम कि अगर किसी का एडमिशन हो गया तो वी कैन से कि ही इज लाइक ऑलरेडी कमीशन्ड, व्हाट वी कैन से, अगर कोई उसको इंजरीज नहीं होती है फ्यूचर में। सो ये सब था इन स्कूल्स के बारे में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।
चला। बागी बड़ा है मेरा हौसला, खुद से ही ये लड़ चला। तूफान भी ना मुझे रोक सका, जिद पे मैं यूं चौड़ा। Get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight, get ready to fight. हक में जो तेरे रब ने लिखा है, तुझको मिलेगा रब की रजा है। दर्द का तेरे